मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब 37 बाब 3 आयत से 4, 12 से 13, 17 से 28 आयत। देखो वो साबे ख्वाब आ रहा है, आओ हम उसे मार डालें। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन। यूं हुआ कि इसराइल यूसुफ को अपने सब लड़कों से ज्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसने उसके लिए एक आस्तीन दार लुबादा बनवाया। उसके भाइयों ने देख कर के उनका बाप उसके सब भाइयों से उसे ज्यादा प्यार करता है, उससे किना रखा, यहाँ तक कि उससे सुलह की बात ना कर सकते थे। और उसके भाई अपने बाप के गला चराने के लिए शिकम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, क्या तेरे भाई शिकम में नहीं चराते हैं? आ, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। तब यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें 2 तन में पाया। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नजदीक आए, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। और एक ने दूसरे से कहा, देखो वो साबे ख्वाब आ रहा है, सो आओ हम उसे मार डालें और किसी हौज में डाल दें और कहें कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, और देखें कि उसके ख्वाबों का क्या नतीजा होगा। तब रोबन सुनकर उनको उनके हाथ से बचाने के लिए बोला कि हम उसे कत्ल न करें, और कहा कि उसका खून मत बहाओ, बल्कि उसे उस हौज में जो बियाबान में है डाल दो और उस पर हाथ न डालो, ताकि वो उनके हाथों से बचकर उसके बाप तक उसे फिर पहुंचाए। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने उसका आस्तीनदार लुबादा जो वो पहने था उतारा और उसे पकड़कर हौज में डाल दिया। वो हौज खाली था, उसमें पानी न था। और वो रोटी खाने बैठे और उन्होंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि इस्माइल का एक काफिला निगमत और लुबान और दोना ऊँटों पर लादे हुए यद्दा से आता है कि उन्हें मिस्र में ले जाए। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या फायदा होगा? आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेचें और उस पर अपना हाथ न डालें, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। और इसके भाइयों ने उसकी बात मानी। उस वक्त 2 मदियानी सुदागर उधर से गुजर रहे, सो उन्होंने यूसुफ को खींचकर हौज से बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेचा और वो यूसुफ को मिस्र में लाए। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 104, 16 से 21। जमायती जवाब। जो अजीबात खुदावंद ने किए हैं उन्हें याद रखो। खुदा ने ज़मीन पर फख्र नाज़ल फरमाया और रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ डाला। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा था, यानी यूसुफ को, जो गुलामी में भेजा गया। जमायती जवाब। जो अजीबात खुदावंद ने किए हैं उन्हें याद रखो।
उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से बांधा, उसकी गर्दन लोहे से जकड़ी रही जब तक उसका सुखन पूरा न हुआ। खुदावंद का कलाम उसको आजमाता रहा। जमाती जवाब, जो अजीबात खुदावंद ने किए हैं उन्हें याद रखो। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे रिहाई दी। अक़वाम के हुक्मरानों ने उसे आज़ाद किया। उसने उसे अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी सल्तनत पर हाकम ठहराया। जमाती जवाब, जो अजीबात खुदावंद ने किए हैं उन्हें याद रखो। नारे हम्द। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी रखता है। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 21 बाब 33 से 43, 45 से 46 आयत। वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें। उस वक्त यस्सु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके गिर्द हाला घेरा और उसमें कुआं गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल ले, मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलू से ज्यादा थे। उन्होंने उनके साथ भी इसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और इसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन जारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और पाकिस्तान का जारा और अजारादारों को देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर हमवारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। ये खुदाबंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाह में तहज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करें। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि ये हमारे ही हक में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर आवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।